राधा अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ माँगने पर उसी वक़्त सामने हाज़िर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट-बाट, बड़ी गाड़ी में आना-जाना, हर दिन नया फ़ैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान-पहचान थी। राधा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राम था। राम काफ़ी पढ़ा-लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधा की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसके मायके में। कोई भी कार्य बिना राधा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, गोलू। राधा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधा कभी-कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ, पर शायद राधा को खुशियों को उसकी नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी का किसी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधा, राम और गोलू बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राम और गोलू तो ठीक हो गए, लेकिन राधा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी थी। अब राधा की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। कभी-कभार फ़ोन करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे-धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो सबसे जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राम भी चिड़चिड़ा हो गया। बस अब गोलू ही था जिसके साथ हँसते-खेलते उसका वक़्त गुज़रता था। एक दिन राधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से गोलू को हल्की सी चोट लग गई। राधा के सास-ससुर ने गोलू को उससे अलग कर दिया। कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। राधा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन गोलू को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधा कभी गोलू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राधा को लगा कि वह 3-4 दिन में वहाँ से रहेगी और थोड़ी हवा पानी बदल जाएगी, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसको देखकर कितने खुश होंगे। राधा के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी-पापा और भाई-भाभीओं से दिल खोलकर बात की। उनके छोटे-छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल-मिल गए थे। रात को सोने के वक़्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा-फिरा कर पूछने लगे कि राम कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उसके घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। राधा के चलते उस वक़्त कुछ नुकसान हो जाता तो थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधा के माता-पिता रोज़-रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राम को खुद फ़ोन कर दिया। राम राधा को अपने घर ले गया। राधा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस राधा के कहे बिना उसके घर में एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राम के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े गोलू के पास। परंतु वह खुशी कुछ ही पल की थी।
सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। राधा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। गोलू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। राधा ज़्यादातर चुप ही रहती थी, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए गोलू का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी।